कुछ दिनों पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज के पास गए थे। वो उनके एकांतिक में भी शामिल हुए। उन्होंने श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज से कई सारे प्रश्न पूछे। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज के गुरु श्री गौरांगी शरण महाराज जी के दर्शन करने के लिए भी गए थे। विराट कोहली श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के बाद उनके गुरु श्री गौरांगी शरण महाराज जी के दर्शन करने भी गए थे। अब कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि मोहित मराल महाराज या गौरांगी शरण महाराज कौन है श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज के सही गुरु। प्रेमानंद जी महाराज जब बनारस से वृंदावन आए थे तो मोहित मराल महाराज, जिनके दर्शन राधा वल्लभ जी के मंदिर में होते हैं, उन्होंने श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज की सहायता की थी उनके गुरु श्री गौरांगी शरण महाराज जी से मिलाने में। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जैसे गुरु की चाहत रखते थे वैसे गुरु श्री गौरांगी शरण महाराज जी थे। वृंदावन में श्री गौरांगी शरण महाराज जी को दादा गुरु और बड़े महाराज के नाम से भी जाना जाता है। गौरांगी शरण महाराज जी प्रेम मार्ग के पथिक हैं। पहले श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ज्ञान मार्ग के पथिक थे, लेकिन वे बनारस छोड़कर वृंदावन प्रेम मार्ग का पथिक बनने के लिए आए थे और श्री जी ने उनको श्री गौरांगी शरण महाराज जी से मिलाया और श्री प्रेमानंद जी महाराज गौरांगी शरण महाराज के परम शिष्य बन गए। आप सबने श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक सत्संग तो सुने होंगे। आपको पता ही है कि प्रेमानंद जी महाराज किन चीज़ों पर जोर देते हैं, लेकिन श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज के गुरु श्री गौरांगी शरण महाराज जी के भी अपने कुछ अलग सिद्धांत थे। आइए इस वीडियो में मैं आपको उनके सिद्धांतों के बारे में भी बताता हूँ। श्री गौरांगी शरण महाराज जी का पहला सिद्धांत था, अगर आपकी कोई अवज्ञा करता है, अपमान करता है, निंदा करता है तो वो आपको सम्मान समझना चाहिए। आपको कभी भी उसको लेकर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना है। अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है तो वो आपको सम्मान समझना चाहिए, और अगर आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो आपकी मोह चढ़ जाना चाहिए और मन ही मन आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, मैं इस लायक तो हुई नहीं जो मेरी ये तारीफ कर रहे हैं। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज के गुरु श्री गौरांगी शरण महाराज जी हमेशा ही गुरु और शिष्यों के बीच के संबंधों पर जोर देते हैं। श्री गौरांगी शरण महाराज जी का कहना है, गुरु के बिना कोई भी शिष्य भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में भगवत प्राप्ति करना है तो गुरु एक नाव की तरह है जो आपको इस किनारे से उस किनारे पर लेकर जाएगी। अर्थात अगर आप अपने जीवन में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो और इस संसार से हमेशा के लिए मोक्ष पाना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो आपको गुरु की शरण में जाना चाहिए और आपको गुरु दीक्षा लेना चाहिए। उसी के बाद आप श्री राधा जी के और जिनमें भी आपकी आस्था है आप उनके पास जा सकते हो। हमने कई बार सुना है श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज हमेशा ही प्रेम भक्ति पर जोर देते हैं। उनके गुरु श्री गौरांगी शरण महाराज जी भी प्रेम भक्ति पर ही जोर देते हैं। जब अनुष्का शर्मा और विराट कोहली आए थे तो उन्होंने कई सारे प्रश्न पूछे। जैसे अनुष्का शर्मा ने बोला था कि जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी तो मेरे मन में कई सारे प्रश्न थे, लेकिन यहाँ पर बैठे व्यक्ति कुछ ना कुछ पूछ ही रहे थे और जो प्रश्न मेरे मन में थे उन्होंने लगभग वही पूछा, तो मेरे मन में जो भी प्रश्न थे वो सब क्लियर हो गए। जब उसके बाद मेरे मन में प्रश्न आए तो दूसरे दिन जब आपका एकांतिक आता था और मैं उनको सुनती थी तो मेरे वो प्रश्न भी क्लियर हो जाते। इसका मतलब क्या है कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग और एकांतिक डेली सुनते हैं। इसके बाद अनुष्का शर्मा जी ने लास्ट में बोला था कि मुझे बस आपकी प्रेम भक्ति वाला आशीर्वाद चाहिए कि मुझे प्रेम भक्ति प्राप्त हो। प्रेमानंद जी महाराज और श्री गौरांगी शरण महाराज जी प्रेम भक्ति पर ही जोर देते हैं। उनका कहना है, जब तक आप भगवान से प्रेम नहीं करोगे तब तक आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। उसके पहले आपको भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम पर व्यक्ति का प्रेम वस्तु से, स्थान से या किसी अन्य चीजों में होता है, जिसकी वजह से वो भगवान से प्रेम नहीं कर सकता। अगर वो भगवान से प्रेम करेगा
तो ही वो भगवान को पा सकता है और उनकी कृपा पा सकता है। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के गुरु श्री गौरांगी शरण महाराज जी बहुत ही ज्यादा सरल और शांत स्वभाव के हैं। आपने भी उनके वीडियो देखे होंगे। वो बहुत ही कम बोलते हैं और बहुत ही कम हंसते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी के गुरु बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, उनका शिष्य सिंह की तरह दहाड़ता है। और हमने श्री प्रेमानंद जी महाराज को तो सुना ही है कि वो कितने अच्छे वचन बोलते हैं। जब भी आप उनसे कोई भी प्रश्न करते हैं और वो जब उसका आंसर करते हैं तो वो आपको उसका आंसर उदाहरण के साथ करते हैं। वो उदाहरण किसी वेद का, शास्त्र का, पुराण का, और वो भी संस्कृत में श्लोक बोलकर। प्रेमानंद जी महाराज ने 13 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिया था और उसके बाद उन्होंने ना तो संस्कृत पढ़ी ना व्याकरण पढ़ी, फिर भी आज सारे श्लोक उनको कंठस्थ थे। ये बताता है कि उनको कितना ज्यादा ज्ञान है और उन्होंने अपने जीवन में कितनी ज्यादा तपस्या की है। हमें गर्व है कि हम उस समय पैदा हुए हैं जब हमें श्री प्रेमानंद जी महाराज जैसे संतों के दर्शन हुए और उनकी वाणी, उनके वचन सुनने को मिले हैं। अगर आप भी श्री प्रेमानंद जी महाराज से मिलना चाहते हैं और उनके एकांतिक सत्संग का टोकन पाना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि क्या प्रक्रिया है, कैसे टोकन मिलते हैं, क्या निःशुल्क है या क्या प्राइस है और कब मिलते हैं, कितने टोकन मिलते हैं, तो मैंने अपने चैनल पर ये सारी वीडियो डाल रखी है। अगर आप परिक्रमा मार्ग में उनके दर्शन करना चाहते हैं तो आपको कितने बजे आ जाना चाहिए, कहाँ पर खड़े होना चाहिए और कैसे आप उनका दर्शन कर सकते हैं, इन सब की जानकारी मैंने अपने वीडियो में दे दी है। तो आप जाकर मेरे चैनल पर वो सारी वीडियो देख सकते हैं। और आपके मन में अगर फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।